रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में हर तरह का काम होता था, इसलिए वहाँ के सारे लोग उस गांव में ही काम करता था। रामरतन नाम का एक किसान था। उनकी एक बेटी थी, रेबा। रेबा गांव से बाहर शहर में जाती थी पढ़ाई के लिए, इसलिए गांव का हर कोई रेबा को जानता था। रेबा को रोज़ कॉलेज से आने में देर हो जाती थी, क्योंकि वो कॉलेज और ट्यूशन एक साथ करके आती थी। रेबा के पिता एक दिन रेबा से कहा, रेबा बेटी, तुम्हें रोज़ रात हो जाती है कॉलेज से आने में। तुम अकेली लड़की इतनी दूर से आती हो, पढ़ाई छोड़ दो तुम। रेबा पिता के इस बात पे गुस्सा हो जाती है और कुछ ना खा के सो जाती है। दूसरे दिन सुबह जब रेबा तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल रही थी, तभी उसकी माँ और पिता ने कहा, आज आसमान में बादल छाया हुआ है, आज मौसम बहुत ख़राब है, आज कॉलेज ना जाती तो ही अच्छा होता। तब रेबा ने कहा, आज मेरा क्लास का एग्ज़ाम है, आज मुझे जाना ही पड़ेगा। तभी उसके माँ और पिता ने कहा, ठीक है, पर अपना ख्याल रखना और जल्दी से घर आ जाना। ये बोल के रेबा घर से निकलती है कॉलेज के लिए। जाते जाते वो कॉलेज के वहाँ पहुँच जाती है और एग्ज़ाम के बाद वो वहाँ से निकलती है अपनी सहेली के साथ। तभी रेबा को कुछ दिखाई देती है। तब रेबा ने अपने सहेली से कहा, देखो उस दीवार पे कुछ दिखाई दे रहा है। उसकी सहेली ने कहा, क्या सब बोल रही हो, कुछ भी नहीं, चलो यहाँ से। उसके बाद रेबा वहाँ से निकल जाती है और गांव के रास्ते में आती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है और अचानक रेबा को एक चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है और रेबा उसे उठाती है। और तभी दूर से एक आवाज़ आती है, रेबा रेबा कह के कोई उसे पुकार रहा है। तभी रेबा ने कहा, कौन है? तभी वहाँ से एक आवाज़ आती है, मैं हूँ जीवन। तभी रेबा ने कहा, कौन जीवन? तभी जीवन उसके पास आता है और बताता है, मैं हूँ जीवन, तुम मुझे नहीं जानती पर मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं तुम्हें हर रोज़ देखता हूँ, तुम यहाँ से जाते हो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तभी रेबा ने कहा, मैं तुम्हें जानती नहीं, तुम्हारे साथ क्यों घर जाऊँ? तब जीवन ने कहा, मैं तो तुम्हें जानता हूँ, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तभी जीवन रेबा को घर छोड़ देता है। इसके बाद रेबा घर जाती है और उसकी माँ से सब कुछ बोलती है। तभी उसकी माँ ने कहा, ठीक है, चलो खाना खा के अब सो जाओ। रेबा घर आके भी जीवन के बारे में ही सोच रही थी, कौन है वो, और वो ना आते तो क्या होता आज, मुझे तो बहुत डर लग रही थी। फिर दूसरे दिन जब रेबा कॉलेज से घर आ रही थी, फिर रास्ते में उसे जीवन मिला। फिर जीवन रेबा को पुकारता है और रेबा से बात करने लगता है। तभी रेबा जीवन से कहा, आज भी तुम आ गए? जीवन ने कहा, हाँ चलो मैं तुम्हें आज भी घर छोड़ देता हूँ। फिर दोनों बात करते करते घर आते हैं। फिर रेबा अपने माँ और पिता से सब कुछ बोलती है। तभी उसके पिता ने रेबा से कहा, एक दिन जीवन को घर ले आना, तुम रोज़ उसके बात करती हो, एक दिन उसे ले आना घर। दूसरे दिन फिर जब जीवन से मिला रेबा, तब रेबा जीवन से कहा, तुम कल मेरे घर जाओगे, लेकिन दिन में, रात में नहीं। तब जीवन ने कहा, मैं दिन में तुम्हारे घर नहीं जा सकता। तब रेबा ने कहा, क्यों? तब जीवन ने कहा, तुम ये नहीं सोचती हो मैं तुम्हें हर रोज़ रात को ही मिलता हूँ, दिन में क्यों नहीं? हाँ ये बात तो ठीक है,
मैं कभी नहीं सोचा कि तुम मुझे रात में ही मिलते हो, लेकिन दिन में कभी नहीं मिलते। तब जीवन ने रेबा से कहा, तुम्हें याद है पहले दिन जब मैं तुम्हें मिला था, तुम्हें कोई चमकती हुई चीज़ दिखाई दी थी? तब रेबा ने कहा, हाँ, वो एक अंगूठी थी। तब जीवन ने कहा, चलो मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ, लेकिन तुम डर मत जाना और चुपचाप मेरी बात सुनना। तब रेबा ने कहा, ठीक है, बताओ। जीवन ने कहा, कुछ साल पहले मैं एक कॉलेज में पढ़ता था और मेरे पिता बहुत ही अमीर थे। मेरे कई दोस्त मिलके एक दिन मुझे यहाँ पे घूमने के लिए ले आया था और तभी मुझसे कहा कि हम लोग तुम्हें यहाँ पे ले आया हूँ तुम्हारे पिता से पैसा लेने के लिए और तुम्हें झूठ बोल के यहाँ लाया हूँ। तभी उन दोस्तों से जीवन ने कहा, ठीक है, तुम लोग मेरे पिता से पैसा लेके मुझे छोड़ दो। तब उन लोगों ने जीवन से कहा कि अगर हम लोग तुम्हें छोड़ देता हूँ तो तुम जाके सबको सब कुछ बता दोगे, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। और वो लोग मुझे मार दिया और यहाँ इस गांव में दफना दिया। तब से मैं एक आत्मा बनके इस गांव में रहता हूँ और तुम ही एक अकेली लड़की हो जो मुझे देख पाती हो, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ बताया। रेबा, तुम मेरा एक काम करो, तुम मेरे पिता को सब कुछ बताओ और उन सबको सज़ा दिलवाओ, तभी मुझे मुक्ति मिलेगा। ये बोल के जीवन बहुत ही रोने लगा और रेबा से कहा कि तुम मुझे याद करके कभी मत रोना। ये बोल के जीवन वहाँ से चला जाता है और तभी रेबा जीवन के पिता को फ़ोन करती है और वहाँ बुलाती है और तभी जीवन के पिता वहाँ आता है और रेबा उन्हें सब कुछ सुनाती है। तभी जीवन के पिता बहुत ही उदास हो जाता है और उन दोस्तों को सज़ा दिलवाता है। उसके बाद रेबा घर आती है और घर आके जीवन को याद करके वो बहुत ही रोने लगती है। तभी रेबा के माँ और पिता रेबा के पास आते हैं और रेबा को समझाते हैं, जीवन को भूल जाओ, वो कभी नहीं लौट के आएगा। धीरे धीरे रेबा अकेले हो जाती है और पढ़ाई छोड़ देती है और हर समय वो जीवन को याद करती है। कुछ दिन बाद रेबा अंधेरे में बैठ के एक जगह पे रो रही थी। तभी अचानक उसके पास जीवन आया और रेबा से कहा, रेबा, तुम क्यों रो रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना रोने के लिए। तुम मुझे याद करके मत रोना, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तुम उदास मत होना, जब भी मुझे याद करोगी तभी मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तभी रेबा जीवन को देख के और उसकी बातें सुन के चौंक जाती है और फिर वहाँ से जीवन चला जाता है और रेबा अकेली रह जाती है जीवन को याद करते करते। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।